वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ क्लास 8 के चैप्टर ये हिस्ट्री होगा। एसएसटी का पार्ट है हिस्ट्री। आज मैं हिस्ट्री पर डिस्कशन करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इससे पहले साइंस पढ़ा रही थी और साइंस भी पढ़ाऊँगी। एंड साइंस के बाद हिस्ट्री पे आई हूँ, हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री, देन जोग्राफी, देन सिविक्स, ये सब पे भी मैं आऊँगी और सारे चैप्टर को चैप्टर वाइज डील करूँगी, टॉपिक वाइज। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट फर्स्ट में ही मिलते जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर फर्स्ट का जो हिस्ट्री है उनका नेम है उसका व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे। कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या पास्ट में हो चुका है इवेंट्स। वर्क, जो बीत चुका, पास्ट मतलब जो बीत चुका, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। History is the story of change in our life. In the last few hundred years, these changes have happened at a much faster pace. हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के थ्रू ही हम लोग अपने लाइफ को चेंज कर पाते हैं, बिकॉज हिस्ट्री से ही पता चलता है कि इससे पहले किस तरह से अपना लाइफ सर्वाइव हम लोग कर रहे थे और इसमें क्या चेंजिंग करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या डेवलप करना है। सो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिस्ट्री के थ्रू ही नेक्स्ट डेवलप करने का स्टेप समझ आता है। सो हिस्ट्री को बोरिंग वे में नहीं लेना चाहिए, इसे समझना ज़रूरी है, देन जाके हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड: एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंशिएंट, सेकेंड मिडिएवल, मिडिल, एंड थर्ड मॉडर्न। एंशिएंट में अर्लीस्ट पीपल की बात होती है, जिस समय के कुछ भी नहीं था, लोग बहुत मुश्किल से अपने आप का लाइफ सर्वाइव कर पाते थे, फूड अरेंज कर पाते थे, खा पाते थे, रह पाते थे। बेसिकली इतना ही था एंशिएंट पीरियड में। नेक्स्ट मिडिएबल पीरियड आया। मिडिएबल में मिडिल टाइम था। मिडिल टाइम में बहुत डेवलपमेंट हुआ, वो 18th सेंचुरी में था। 18th सेंचुरी में हमारा इंडिया बहुत डेवलप कर गया, इसलिए इसको मिडिएबल पीरियड बोला गया। मिडिल टाइम में सक्सेस का जो कैपेसिटी था वो बहुत बहुत अधिक था। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में सारी फैसिलिटी आ चुकी थी, सारी टेक्निक जो थी वो सब कुछ हम लोगों को प्रोवाइड हो चुका था, मिल चुका था। मॉडर्न टाइम में हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। इस तरह से हिस्ट्री पढ़ने से हम लोगों को ये तो समझ आ जाता है ना कि हाँ, पहले किस तरह से लोग लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हुआ एंड नहीं हुआ। सो हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जब आया, देन उस समय सोर्स क्या था हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने का। बिकॉज हिस्ट्री आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे सोर्स से ही हेल्प मिल पाता है हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या सोर्सेस है वो देखते हैं। पहला, एज ऑफ मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, यूरोपियन कंक्विस्ट ऑफ एशियन एंड अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडिया इज एन 18th सेंचुरी। इन 3 4 5 टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड हिस्ट्री का सोर्स बताऊँगी, एंड हिस्ट्री का पार्ट क्या क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। एज में क्या हुआ? द इंक्रीज इन ट्रेड द रिजल्ट ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स, नेसेसिटी, चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. Greater volume of trade meant that more goods had to be produced in short period of time. The domestic system under which the village artisan collected raw material from the merchant good back to the merchant could not meet the growing demand of the market. 18th सेंचुरी में हुआ क्या कि रॉ मटेरियल इंडिया में रॉ प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर खेती बहुत अच्छी होती थी, जिसके कारण हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल का डिमांड होने लग गया, एक्सपोर्ट होने लग गया दूसरे जगहों पे। और यहाँ पे भी जो फैक्ट्री बनी वो उसमें रॉ मटेरियल जा जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग गया, देन उसका एक्सपोर्टिंग चालू हो गया, यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ, व्यापार। और आपको बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पे आए, सारे लोग बिजनेस के पर्पस ही स्टार्टिंग में आए थे हमारे इंडिया में। देन यहाँ पे आकर के वो लोग जब देखे कि इंडिया में बहुत सारा सोर्स है
लाइफ बिजनेस करने से यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अधिक होगा। देन वो लोग क्या किए कि यहीं पे स्टे कर गए और अपना बिज़नेस बहुत ज़्यादा डेवलप किए। फिर यहीं पे बहुत सारी चीज़ करने के बाद वो लोग हम लोगों को भी अपने अंडर में कर लिए, बिकॉज इंडिया के लोगों को उस समय उतना दिमाग नहीं था, बोला जाए दिमाग नहीं, बहुत सीधे साधे लोग थे। तो वो लोग अपना रोब हम लोगों पे जमा दिए, अपना शासन काल चला दिए। इसके थ्रू हम लोग दूसरे के अंडर में आ गए। तो ये था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड soon spread throughout Europe. It marked a radical change from the previous system, that is, machine replaced manual labor. The textile industry was the first to be mechanized. Inventions such as the spinning jenny, flying shuttle, water frame power loom, and cotton gin greatly increased cloth production in course of time. All major industry were affected. टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्री बने हुए थे, तो सारे जगहों पे प्रोडक्शन हो रहा था। बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो जितनी भी फैक्ट्री थी सारी इफेक्टेड हो गई। इफेक्टेड इसलिए हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम लोगों ने कुछ अपना डिमांड रख दिया कि नहीं, इस प्रोसेस से नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन, इस प्रोसेस से होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। वो लोग के अगेंस्ट हम लोग जाने लग गए, जिसके कारण अफेक्टेड हुआ। बहुत कर्मचारी लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग स्ट्राइक कर दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो इसके वजह से बहुत सारा इंडस्ट्री इफेक्टेड हुआ। एंड देन हम लोग कुछ उस समय तक कुछ हद तक न्यू अपनी इंडस्ट्री भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, बनाना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी उस समय न्यू कंपनी आई जो इंडिया की थी, बिकॉज हम लोग उस कंपनी में रहना नहीं चाह रहे थे। ये रिवोल्यूशन था, तो उस समय हम लोगों ने बहुत सारी न्यू कंपनी बनाई, न्यू कंपनी को खड़ी कर दी, जिससे कि बहुत सारी पुरानी कंपनी जो फॉरेन कंपनी थी वो इफेक्टेड हुई। Rise of capitalism. Capitalism industry led to the decline for feudalism in Europe. A new system of society called capitalism, why capitalism was formed in a place. It was an economic system in which the mean of production and distribution were privately owned and operate for profit. वो लोग जो थे आउटर लोग थे, वो लोग क्या किए कि कुछ माइंड लगा करके सोचे कि हम लोग इस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। वो लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। इसके कारण उन लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना कैपिटल अधिक लगाते, जिससे कि प्रॉफिट अधिक हो, मोर एंड मोर वो लोग अर्न करें। तो इसके लिए उन लोगों की कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। तो उन लोगों ने क्या किया, द कंट्रोल द कैपिटल और द मनी एज वेल एज द सेल ऑफ गुड एंड हेंस वेयर कॉल्ड कैपिटलिस्ट। दे वेयर अ पर्पस ग्रुप ऑफ पीपल एंड लीड लग्जरी लाइफ। वो लोग क्या किए कि ग्रुप कंट्रोल कैपिटल को कंट्रोल करने लग गए, वो मनी को अपने तक सीमित रखने लग गए, लिमिट में रखने लगे कि वो, क्योंकि वे चाहते थे वे लोग कि प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं को हो, नेक्स्ट पीपल को ना हो। देन और वो लोग का ही लाइफ लग्जरी लाइफ हो, वो लोग किसी और का लाइफ को अच्छा नहीं बनाना चाहते थे, खुद का लाइफ को अच्छे करने के लिए वो लोग ने ऐसा ऐसा काम किया। तो कैपिटल को वो लोग ने हाइड करके हिडन वे में रखना स्टार्ट कर दिया। तो ये था राइज ऑफ कैपिटल। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से इफेक्टेड हुआ और हम लोगों को हिस्ट्री का सोर्स का पता चलता है कि कब कब क्या क्या हुआ। ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी सब में डेट मेंशन था। एज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसमें डेट मेंशन था, आपका राइज ऑफ कैपिटल, ये सब से हम लोगों को डेट का पता चला एंड टाइम का पता चला कि किस किस टाइम में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। जो नेक्स्ट मैंने आपको लोगों को कहा, यूरोपियन एंड अफ्रीका एशिया का जो था, एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन। इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी। ये नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसके लिए आप लोग मेरे पार्ट 2 को भी ज़रूर देखिए। और तो इस वीडियो में इतना ही पार्ट में आप लोग से डिस्कस की, जिससे कि सोर्स पता चला हिस्ट्री का, और बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे कि हिस्ट्री का पार्ट बन गया ये चीज़। नेक्स्ट पार्ट में मैं रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग को बताऊंगी, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड 18th सेंचुरी का टाइम इंडिया में उस समय क्या क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलती, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।